पहला प्रश्न, आप बहुधा कहते हैं कि धर्म विद्रोह है, बगावत, लेकिन परिभाषा के अनुसार धर्म सबको धारण करने वाला है। धर्म परम नियम, धर्म शाश्वत है। यह परम नियम, यह शाश्वत विद्रोही कैसे हो सकता है? शाश्वत ही विद्रोही हो सकता है, सत्य ही विद्रोही हो सकता है। विद्रोह असत्य के खिलाफ है, विद्रोह समय के खिलाफ है। समय का अर्थ होता है परंपरा, समय का अर्थ होता है रूढ़ी, समय का अर्थ होता है राख, और आग राख के विपरीत बगावत है। बुद्ध एक अंगारा है, फिर जैसे ही बुद्ध का पक्षी उड़ जाता है, राख जमनी शुरू होती, उसी राख से बुद्ध धर्म निर्मित होता है। ऐसी ही राख से जैन धर्म निर्मित होता है, ऐसी ही राख से हिंदू धर्म निर्मित होता है। तो धर्म के दो अर्थ समझ लेना। एक तो धर्म है जो सारे जगत को धारण किए, वह न तो हिंदू है, न मुसलमान, न ईसाई, वह तो सिर्फ धर्म है। फिर दूसरे धर्म का अर्थ है हिंदू के साथ जुड़ा हुआ, ईसाई के साथ जुड़ा हुआ, जैन के साथ, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म। यह धर्म शाश्वत नियम नहीं, यह धर्म कभी पैदा हुआ और कभी मरेगा। अड़चन इसलिए पैदा होती है कि धर्म पैदा हो ये तो बहुत शुभ, जब समय उसका पक जाए तो उसे मर भी जाना चाहिए। वो मरता नहीं, उसकी लाश को हम बचा रखते। जैसे तुम्हारी मां से तुम्हें प्रेम है, और प्रेम शुभ है, प्रेम के सब रूप शुभ है, लेकिन मां एक दिन मरेगी। माना कि तुम रोओगे, तुम्हारे प्राण आंसू बन के बहेंगे, तुम छाती पीटोगे, लेकिन फिर भी अर्थी बनानी पड़ेगी और मां को मरघट ले जाना पड़ेगा और अपने ही हाथ जला भी देना पड़ेगा। रोते रोते जलाओगे, बड़ी पीड़ा और बड़ी उदासी में जलाओगे। महीनों तक घाव न भरेगा, बरसों तक याद न छूटेगी, और जीवन भर के लिए चोट का निशान तो रह ही जाएगा। लेकिन फिर भी तो मां को जलाना पड़ता है। कोई कहे कि मेरी मां को मैं कैसे जलाऊं, मैं तो घर में संभाल के रखूंगा, तो सारा घर बदबू से भर जाएगा, घर में जीना मुश्किल हो जाएगा। तब घर में कोई बेटा पैदा होगा जो बगावत करेगा और कहेगा ये लाश जला के रहेंगे, इस लाश को मरघट ले जाकर रहेंगे। ऐसा मत समझना कि वह बेटा मां को प्रेम नहीं करता, लेकिन जिससे प्रेम किया था वह उड़ चुका, अब मिट्टी पड़ी रह गई है। अब मिट्टी को ढोने से कोई अर्थ नहीं, अब उचित है कि मिट्टी मिट्टी में मिल जाए। धर्म जब पैदा होता है तो बड़ा प्यारा होता है, अपूर्व होता है, तब उसमें किरण होती शाश्वत की, संगीत होता, नाद होता। जब बुद्ध में कुछ उतरता है तब वह जीवंत होता है। फिर बुद्ध के विदा होते ही सुनी हुई बातें रह जाती, शास्त्रों में लिखे हुए शब्द रह जाते। उन शब्दों का संगीत तो मर चुका, वीणा रह गई है, तार तो टूट चुके। अब तुम वीणा की पूजा करो, अब तुम वीणा का मंदिर बनाओ, ये सब झूठा होगा। और इस झूठ के कारण फिर से बुद्ध को पैदा होने में अड़चन हो जाएगी। तुमने एक बात नहीं देखी कि जिस धर्म में भी बुद्ध पुरुष होता है वही धर्म उस बुद्ध पुरुष को इंकार कर देता है। तो जरूर दो तरह के धर्म होंगे, एक तो जो बुद्ध पुरुष लाता है वह, और एक जो इंकार करता है वह। बुद्ध हिंदू घर में पैदा हुए, हिंदुओं ने अस्वीकार कर दिया। जीसस यहूदी घर में पैदा हुए, यहूदियों ने अस्वीकार कर दिया। सुकरात को यूनानियों ने ही जहर पिलाया।
तो एक तो शाश्वत धर्म है जो कभी कभी उतरता है किसी के निमंत्रण पर। किसी की आत्मा जब खिलती है, तब जब किसी का कमल खिलता है, तब उस कमल पर उतरती है कोई बात, सुवास। आकाश कभी कभी पृथ्वी से मिलता है और आत्मा में कभी कभी परमात्मा की भनक आती। कभी कभी आदमी के दर्पण में परमात्मा की छवि पकड़ी जाती है, मगर दर्पण टूट जाता है। सब दर्पण टूटने को है। यहां बुद्ध का दर्पण भी टूट जाएगा, मेरा दर्पण भी टूटेगा, तुम्हारा दर्पण भी टूटेगा, सब टूटने को है यहां। फिर तुम कांच के टुकड़ों को बटोर कर रख लेना, फिर उसमें छवि नहीं बनती, फिर सब नष्ट हो चुका। तुम लाश को फिर पूजते रहना। खतरा यह है कि उस लाश की पूजा के कारण जब भी कोई समझदार व्यक्ति तुम्हारे घर में पैदा होगा और कहेगा छुटकारा करो इस मुर्दा लाश से, तभी सारा घर उसके विपरीत हो जाएगा। वो कहेगा हमारी माँ को जलाने को कहते, हमारे शास्त्र को जलाने को कहते, हमारी परंपरा जो सदा से चली आई, हमारे पिता ने इस लाश को पूजा, उनके पिता ने पूजा, उनके पिता ने पूजा, इसी से तो हम सब पैदा हुए। यह हमारी संस्कृति, यह हमारी सभ्यता। जब भी विवेक का जन्म होगा उस घर में, तभी उपद्रव शुरू होगा, तभी बगावत करनी पड़ेगी, किसी बेटे को बगावत करनी पड़ेगी। और मजा यह है कि जो बेटा बगावत कर रहा है वही जीवन के पक्ष में। परंपरावादी जीवन का विरोधी होता है, लकीर का फकीर होता है। परंपरावादी अतीत का पूजक होता है, मुर्दा के प्रति उसके मन में सम्मान होता है और जीवित के प्रति उसके मन में अपमान होता है। जिन्होंने जीसस को सूली दी वे कौन लोग थे? बुरे लोग नहीं थे, ख्याल रखना। अक्सर ये भ्रांति तुम्हारे मन में हो जाती कि जिन्होंने सूली दी होंगे राक्षस। गलती है बात। भले लोग थे, अच्छे लोग थे, प्रतिष्ठित लोग थे, पुजारी थे मंदिर के, पुरोहित थे, पंडित थे, सुसंस्कृत सभ्य, जिनको तुम पुण्यात्मा कहते हो, दानी, मंदिर मस्जिद बनाने वाले लोग थे। जिनको तुम सज्जन कहते हो वे लोग थे। इस भ्रांति में कभी मत पड़ना कि जीसस को सूली देने वाले लोग बुरे लोग थे। अच्छे लोगों के समूह ने सूली दी। और जीसस जिससे आदमी को सूली दी, अड़चन क्या रही होगी? ये अच्छे लोग पुराने को मानते, ये जीसस नए की खबर लाते। ये अच्छे लोग जो बाप दादों ने कहा है उसको पकड़ कर रखना चाहते। ये जीसस भविष्य का आगमन है। ये जीसस फिर से परमात्मा की नई खबर लाते। ये नए पैगंबर। निश्चित ही विद्रोह होगा, कलह होगी। कलह परंपरा और सत्य के बीच है, राख और अंगार के बीच है, अतीत और वर्तमान के बीच है, मुर्दा और जीवंत के बीच है। धर्म की परिभाषा तो ठीक है कि जो धारण करे, मगर हिंदू धर्म ने तुम्हें धारण किया है। अगर हिंदू धर्म मिट जाए तो पृथ्वी मिट जाएगी। कितने धर्म रहे और मिट गए इसका तुम्हें पता है। और सभी धर्मों को यह ख्याल था कि उन्हीं के कारण सब धारण किया गया है। जमीन पर कितने धर्म आए और चले गए, उनका नाम निशान भी नहीं बचा। तुम सोचते हो जैन दुनिया में न होंगे तो सूरज नहीं उगेगा। जरा सोचो तो, ये तो वही बात हो गई जिसे तुमने सुना हो, एक बूढ़ी औरत का मुर्गा सुबह बांग देता था और सोचती थी कि मेरे मुर्गे के बांग देने से सूरज उगता है। गांव के लोगों के सामने अकड़ती थी कि अगर मैं चली जाऊंगी इस गांव से फिर पछताओगे। अगर मेरा मुर्गा न होगा तो सूरज नहीं उगेगा। याद रखना, जब मेरा मुर्गा बांग देता तभी सूरज उगता है। और बात एक अर्थ में ठीक थी, क्योंकि रोज मुर्गा बांग देता था तभी सूरज उगता था। यद्यपि मुर्गे के बांग देने से सूरज के उगने का कोई कार्य कारण संबंध नहीं। सच्चाई तो उल्टी है, सूरज उगता है इसलिए मुर्गा बांग देता है, मगर पहले मुर्गा बांग देता है फिर सूरज उगता है। घटना तो ऐसी घटती। गांव के लोगों ने हंसी मजाक की, बूढ़ी बहुत नाराज हो गई, अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गांव चली गई
और प्रसन्न इस भाव में कि अब पछताएंगे, आएंगे नाक रगड़ते हुए। और दूसरे गांव में भी जब उसके मुर्गे ने बांग दी तो सूरज उगा, उसने कहा अब रोते होंगे, अब अंधेरे में सड़ते होंगे, अब हो गई होगी अमावस, अब पता चलेगा कि सुबह अब नहीं होती, सुबह तो यहां हो गई, वहां कैसे होगी। तुम सोचते हो जैन धर्म न रहेगा तो सूरज न उगेगा, चांद तारे न चलेंगे। सूरज ऐसे ही उगेगा, चांद तारे ऐसे ही चलेंगे, क्योंकि जिसने सूरज को संभाला है वो जैन धर्म नहीं है, वो धर्म है। वो हिंदू धर्म नहीं है, धर्म है। वह परम नियम है। उस नियम का इन शास्त्रों परंपराओं से कुछ लेना देना नहीं। ये शास्त्र और परंपराएं उसी नियम की झलक पड़ी है किसी व्यक्ति में, उसके आधार पर बन गए। इसको ऐसा समझो, सूरज को किसी ने दर्पण में पकड़ा और तुमने सूरज नहीं देखा, तुमने सिर्फ दर्पण में सूरज देखा, तुमने उसे पकड़ा। अब तुम दर्पण में देखे गए सूरज को ही समझते हो असली सूरज। भूल हो गई। और ये बात भी सच है कि दर्पण में जो सूरज की झलक बनी थी वो असली ही सूरज की झलक थी, मगर असली सूरज की झलक भी झलक ही है, सूरज नहीं है। जब तुम दर्पण के सामने खड़े होकर अपना चेहरा देखते हो तो तुम अपना चेहरा थोड़ी ही देखते हो, चेहरे की झलक देखते हो, चेहरे का प्रतिबिंब देखते हो। और असली चेहरे का प्रतिबिंब भी प्रतिबिंब ही है, उसका कोई और मूल्य नहीं। लेकिन उसी को जिसने चेहरा समझ लिया वो आज नहीं कल कठिनाई में पड़ जाएगा। तो मैं तुमसे कहता हूं कि महावीर के दर्पण में असली सूरज की झलक पड़ी थी और जरथुस्त्र के दर्पण में भी असली सूरज की झलक पड़ी थी। संत वही है जिसमें असली सूरज की झलक पड़ती, मगर जरथुस्त्र को मानने वालों ने जो पकड़ा, उन्होंने जरथुस्त्र की आंखों में पड़ी झलक को पकड़ा। वो झलक बड़ी दूर हो गई सूरज से। फिर उसी झलक की याद को लिए बैठे, उसी झलक की पूजा कर रहे हैं। और मजा यह है कि सूरज रोज उगता है, तुम अपनी अग्यारी में बैठे हो और सूरज रोज उग रहा है और तुम अपनी किताब खोल के बैठे हो और सूरज सामने खड़ा है। परमात्मा चुप नहीं गया है महावीर में और न बुद्ध में और न कृष्ण में और न राम में। परमात्मा चुकता ही नहीं। कितने ही अवतरण हो तो भी परमात्मा चुकता नहीं। जिस दिन तुम आंख उठा के परमात्मा को देखोगे तुम भी अवतार हो गए, चुप नहीं जाएगा, तुम उससे जीवंत हो उठोगे। सूरज कितने फूलों पर गिरता है, सारे फूल खिल जाते। जो कली सूरज की तरफ देख लेती वही खिल जाती। तुम भी सूरज को देखो। बगावत से मेरा अर्थ है कि जब भी कोई व्यक्ति सूरज को देख लेता है तब वो तुमसे ये कहना चाहता है कि तुम जिसको अभी तक सूरज समझ रहे वो किताब में बनी तस्वीर है। उस तस्वीर पर बहुत भरोसा मत करना। और मैं तुमसे फिर दोहरा दूं कि तस्वीर असली सूरज की ही है, मगर तस्वीर तस्वीर है, किसको धोखा दोगे। सोलोमन के संबंध में कहानी, प्रसिद्ध कहानी, सोलोमन की बुद्धिमत्ता की बड़ी कहानियां, उनमें ये कहानी सर्वाधिक मूल्यवान है। सोलोमन की परीक्षा करने लोग आते थे क्योंकि सारी दुनिया में खबर थी उससे बुद्धिमान कोई आदमी नहीं। इथोपिया की महारानी उसकी परीक्षा करने आई। उसने बड़ी होशियारी से काम किया। वो 2 फूल लेकर आई, एक नकली और एक असली। एक असली गुलाब और एक नकली गुलाब, एक में गंध और दूसरे में गंध नहीं। लेकिन दूर से दोनों एक जैसे लगे। वो कोई 10 फीट दूर सोलोमन के सिंहासन के सामने खड़ी हो गई और उसने कहा ये 2 फूल हैं। आपकी मैंने बड़ी खबर सुनी कि आप बुद्धिमान हैं, आप ये बता दें कि कौन नकली कौन असली। सोलोमन ने एक क्षण देखा, थोड़ा बेचैन हुआ। दोनों फूल असली मालूम होते थे। अब जो भी नकली हो इसमें इस कला से बनाया गया था
कि असली का धोखा दे रहा था। एक क्षण सोलोमन ने सोचा और अपने दरबारियों से कहा कि दरबार के सारे दरवाजे और खिड़कियां खोल दो, रोशनी थोड़ी कम है, जरा रोशनी ज्यादा हो जाए तो मैं ठीक से देखूं। सब दरवाजे खिड़कियां खोल दिए गए। एक क्षण प्रतीक्षा करता रहा, फिर उसने इशारा किया कि बाएं हाथ में जो फूल है वो असली। दरबारी भी हैरान हुए, वे भी सब टकटकी लगा के देख रहे थे, रोशनी से कुछ फर्क न पड़ा था, दोनों फूल असली मालूम पड़ते थे। महारानी भी हैरान हुई, उसने कहा आपने पहचाना कैसा? सोलोमन ने कहा कि मैं धोखा खा जाऊं आदमी, इसलिए खिड़कियां खुलवाई। तुमने ख्याल नहीं किया, एक मधुमक्खी अंदर आ गई, बाहर बगीचा है, वो असली फूल पे जाकर बैठ गई। मधुमक्खी को तो धोखा नहीं दे सकते, मधुमक्खी तो नकली फूल पर नहीं बैठ सकती। सोलोमन ने कहा मैं सोच नहीं रहा था, मधुमक्खी की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हारी तस्वीर है सूरज की, इसको ले जाकर तुम सूरजमुखी के फूल के पास खड़े हो जाओ, तब तुम्हें पता चलेगा ये तस्वीर है या असली सूरज। सूरजमुखी का फूल इसकी तरफ नहीं घूमेगा, सूरजमुखी के फूल को तुम धोखा नहीं दे पाओगे। सूरजमुखी का फूल हिंदू धर्म के चक्कर में नहीं आएगा। सूरजमुखी का फूल असली सूरज को पहचानता है, जिस तरफ सूरज घूमता है उस तरफ फूल घूम जाता है। तुम भी जानते हो कि प्यास लगी हो तो पानी शब्द से तृप्त नहीं होती, और भूख लगी हो तो पाकशास्त्र पढ़ने से कुछ भी नहीं होता, भोजन पकाना पड़ता है। पाकशास्त्र कितना ही अच्छा हो और कितने ही विचारशील लोगों ने लिखा हो और उसमें कितने ही सुस्वादु भोजनों को बनाने की प्रक्रिया लिखी हो, लेकिन पाकशास्त्र को पढ़ने से कुछ भी नहीं होता। और लोग गीता पढ़ रहे हैं, और लोग कुरान पढ़ रहे हैं, और लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, और पेट में भूख है, परमात्मा की भूख है, और तुम किताबें पढ़ रहे हो। परमात्मा की भूख परमात्मा के अनुभव से ही तृप्त होती। तो असली धार्मिक आदमी विद्रोही होता है। विद्रोही इस अर्थ में कि वो तुमसे कहता है छोड़ो ये कागज में बनी तस्वीरें, छोड़ो ये कागज के फूल, असली फूलों की तलाश करें, जीवंत को खोजें, जिसने सारे जगत को धारण किया हुआ है उसमें डुबकी लगाएं। तो धर्म का एक तो रूप है परंपरा, ये सब परंपराएं हैं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख, ये समय पर शाश्वत की लकीरें, समय की रेत पर शाश्वत के चरण चिन्ह हैं, मगर शाश्वत जा चुका, चरण चिन्ह रह गए हैं समय की रेत पर। इन चरण चिन्हों को ही मत पूजते रहो, उसको खोजो जिसके ये चरण चिन्ह है। कौन चला था बुद्ध में, कौन उठा था बुद्ध में, कौन झांका था बुद्ध में, उसको खोजो। तुम बुद्ध को पकड़ के बैठे हो, तुमने चरण चिन्ह पकड़ लिए, चरण भूल गए। कौन नाचा था मीरा में? मैं तुमसे कहना चाहता हूं जो कृष्ण ने बोला, जो मीरा में नाचा, जो जीसस ने सूली चढ़ा, उसको खोजो। तुम जीसस को पकड़े हो, कोई कृष्ण को पकड़े। तुमने उंगलियां पकड़ ली हैं और चांद को भूल गए हो। कोई उंगली उठाता और चांद की तरफ इशारा करता है कि वह रहा चांद, तुम उंगली पकड़ लेते हो। और उंगली गलत नहीं थी, चांद की तरफ बताती थी, मगर चांद की तरफ देखना था, उंगली पकड़नी नहीं थी। जो उंगली पकड़ लेते हैं वो हिंदू, मुसलमान, ईसाई। जो चांद की तरफ बताता है वह आदमी धार्मिक। इसलिए धर्म बगावत है, धर्म विद्रोह है। धर्म जब भी पैदा होता है तो आग्नेय होता है, अग्नि जैसा होता है। जब मर जाता है तो राख के ढेर रह जाते। फिर तुम्हारी मौज राख के ढेर को विभूति कहो। तुम कुछ ऐसे हो कि व्यर्थ की चीजों को अच्छे अच्छे नाम देके अपने को धोखा देते। कोई साधु संत राख उठा कर देते तो तुम कहते विभूति मिल गई। विभूति नाम में धोखा हो जाता है। तुम्हारा सारा धर्म राख है
और स्वभावतः इस राख के आसपास बड़े न्यस्त स्वार्थ खड़े हो गए। इस राख में बहुत लोगों ने व्यवसाय बना लिया है। इस राख में बहुत से लोगों ने अपने जीवन की आजीविका खोज ली। इस राख में बहुत से न्यस्त स्वार्थ अपनी तृप्ति कर रहे हैं। इस राख के सहारे बहुत शोषण चल रहा है, इसलिए कोई बगावत करेगा तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सूली पे चढ़ाया जाएगा, पत्थर मारे जाएंगे, हत्या की जाएगी। ये राख का ही ढेर नहीं है, इस राख के ढेर के पास बहुत लोग खड़े हो गए। मैंने सुना है एक फकीर का एक भक्त था। फकीर कुछ दिन गांव में ठहरा। जब जाने लगा तो उस भक्त ने उसकी बड़ी सेवा की थी। याददाश्त के लिए फकीर ने अपना गधा उसे दे दिया, जिस पर वो यात्रा करता था। भक्त बहुत प्रसन्न हुआ, गरीब आदमी, गधा भी बहुत था। कुछ दिनों बाद गधा बीमार पड़ा और मर गया। वो उस गरीब की सारी संपदा थी। फिर उस संत की याद भी थी उस गधे के साथ जुड़ी। गधा ऐसा साधारण गधा भी नहीं था, विभूति था, संत ने दिया था। संत उस गधे पे बैठे थे, संत ने उस गधे को छुआ था, नहलाया भी था। संत के पवित्र हाथ के चिन्ह थे उस गधे पर। वो कोई ऐसा वैसा गधा नहीं था, पहुंचा हुआ गधा था, सिद्ध गधा था, महात्मा था। गरीब आदमी तो बहुत रोया, गधे नहीं मरा, ये संत की याद भी चली गई। हां, उसने उसकी कब्र बनाई, उसकी कब्र पर पत्थर लगवाया, उसकी कब्र को खूब फूलों से सजाया। उसको रोते देखकर, उसको कब्र पे फूल चढ़ाते देखकर जो रास्ते से लोग निकलते थे वो भी फूल चढ़ाने लगे। लोग तो एक दूसरे को देख के चलते। जब ये आदमी वहां बैठा रोता रहता तो वो सोचते कि जरूर किसी महात्मा की कब्र होगी। गधे की कब्र तो किसी ने कभी सुनी भी नहीं, होगी तो महात्मा की होगी। फिर इतनी भी फिक्र कौन करता, किस महात्मा की क्या लेना देना। भक्तजन तो भक्तजन होते, वो फूल चढ़ा देते, कोई पैसा चढ़ा जाता। धीरे धीरे तो उसको बड़ा लाभ होने लगा। गधे से इतना लाभ नहीं था जितना गधे की कब्र से लाभ होने लगा। कोई नारियल चढ़ा जाता, कोई भोजन लगा जाता। लोग मनोतियां बोलने लगे कि अगर हमारा ऐसा हो जाएगा तो हम 5 रुपए चढ़ाएंगे कि 50 रुपए चढ़ाएंगे। अब 100 आदमी मनोती करें, 50 की तो पूरी होती है। 50 नहीं आते, लेकिन बाकी 50 तो आते ही। बात फैलती गई। उस कब्र की बड़ी प्रसिद्धि हो गई। कई वर्षों के बाद फकीर वापस लौटा, उसी झाड़ के नीचे आया तो देखा वहां तो मंदिर बन गया। तो बड़ा हैरान हुआ कि मंदिर यहां किसने बनवाया। और मंदिर में देखा तो उसके ही वो भक्त पुजारी बन के बैठा। अब तो बात ही बदल गई है, बड़ी रंग रौनक है, बड़े सेवक लगे हुए, लोग उसके हाथ पर दबा रहे हैं। उसने उससे पूछा कि भाई हुआ क्या। वो तो देखा फकीर को एकदम चरणों में गिर पड़ा था। महात्मा आपकी ही कृपा, विभूति। मैं समझा नहीं। महात्मा ने कहा तू कर क्या, हुआ क्या। ये इतना सुंदर महल बन गया, मंदिर बन गया, इतने लोग भक्ति भाव पूजन चल रहा है, मामला क्या है। उसने कहा आपसे क्या छिपाना, ये वो जो आप गधा दे गए थे। अब आपसे क्या कहूं, झूठ तो बोल नहीं सकता, किसी को आप बताइएगा मत। सब लोग समझते हैं किसी महात्मा की, किसी सिद्ध पुरुष की, और है ही गधा सिद्ध। आपका छुआ हुआ था, आपका दिया हुआ था। उसकी कब्र बन गई, वो मर गया, मैंने कब्र बना दी। उसी पे धीरे धीरे ये सब खेल खड़ा हो गया। फकीर हंसने लगा। उसने पूछा आप हंसते क्यों। उसने कहा हंसता इसलिए हूं कि मैं जिस गांव में रहता हूं इसकी मां की कब्र पर यही सब खेल वहां चल रहा है। तू कैसे समझता, मैं कैसे जीता हूं। इसी गधे की मां जब से मरी निहाल कर गई। ये साधारण गधा नहीं है, इसकी मां भी ऐसी। ये खानदानी गधा था। तो एक बार जब राख की पूजा शुरू हो जाती और उसके पास न्यस्त स्वार्थ खड़े हो जाते
फिर कोई अगर कहे कि ये राख है तो लोग तो नाराज होंगे ही, लोग तो क्रुद्ध होंगे ही, क्योंकि जिनका स्वार्थ पर चोट लगेगी वे इसे क्षमा नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कभी क्षमा नहीं किया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, समय की रेत पर जो चिन्ह बनते हैं शाश्वत के, वे ही शाश्वत के दुश्मन हो जाते। एक धर्म है जो सारे जगत को धारण करता है, विशेषण शून्य, उसी को खोजो। हिंदू में मत उलझ जाना, मुसलमान में मत अटक जाना। तुम शाश्वत को खोजोगे तो ही तुम असली अर्थ में हिंदू हो पाओगे, असली अर्थ में मुसलमान हो पाओगे। और जो असली अर्थ में हिंदू है और असली अर्थ में मुसलमान, उसमें कुछ फर्क नहीं होता, फर्क हो नहीं सकता। जब तक फर्क होता हो तब तक समझना कि नकली अर्थ में हिंदू है, नकली अर्थ में मुसलमान है। जो असली अर्थ में परमात्मा को समझ लेता है, उसके लिए मंदिर और मस्जिद सभी उसी के घर है। कुरान में उसी की आयतें हैं, गीता में उसी के गीत हैं, सब उसका है। ये वैविध्य से भरा हुआ सारा जगत उसका है। मगर ये तो होने ही वाला और ये सदा होगा। पंडित में और ज्ञानी में संघर्ष। ज्ञानी बगावती है, पंडित परंपरावादी।